अब बात करते हैं मोरबी हादसे की। मोरबी हादसे पर इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। इंडिया न्यूज आपको मोरबी से जुड़ी हर एक जानकारी लगातार दे रहा है। कोर्ट ने मोरबी हादसे पर सख्त टिप्पणी की है और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है कि ब्रिज में घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। ब्रिज पर खराब तरीके से काम किया गया और इसी लापरवाही की वजह से ये पुल गिर गया। इंडिया न्यूज के पास कोर्ट की ये एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोरबी के मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। 85 घंटे इस पूरी घटना के हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब भी खाली हाथ है। 9 लोग हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं। ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल लापता है। जिस दिन ये हादसा हुआ उसी के बाद से इंडिया न्यूज लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। उनका फोन जो है वो नहीं मिल रहा, फोन बंद जा रहा है। जितने फोन थे वो सब ट्राई किए गए। पुलिस की गिरफ्त में अभी 2 मैनेजर हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मोरबी हादसे में 135 जिंदगियां थी जो खत्म हो गई। 135 लोग थे जिनके परिवार आज रो रहे हैं। 135 लोग थे जिनकी जान चली गई। 135 लोग हैं जो मोरबी पुल पर अपना दिन बिताने के लिए गए थे, लेकिन वो मौत के गाल में समा गए। 135 लोग हैं जो इस पूरे हादसे का शिकार हुए। अब सवाल ये है कि इन 135 जानों का जिम्मेदार कौन है? क्यों अब तक पकड़ में नहीं आया? अभी तक क्यों जो है ओरेवा कंपनी का मालिक सामने नहीं आया, लापता है? और इसी बीच आपको बता दें, मोरबी हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। नगर पालिका के ऑफिसर से पुलिस ने पूछताछ की है। डिप्टी एसपी ने उनका बयान भी दर्ज किया है। डिप्टी एसपी के सामने पेश हुए चीफ ऑफिसर और पूछताछ की गई। संजय सिंह झाला नाम है, उनसे बात हुई और किस तरीके से पूछताछ की गई है। तमाम सवाल रखे गए हैं। नगर निगम के चीफ ऑफिसर हैं और उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये पूरा हादसा किसकी वजह से हुआ। क्यों नगर पालिका ने जो है इंस्पेक्शन नहीं किया? क्यों ओरेवा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? क्यों ओरेवा कंपनी ने जब ये पुल के काम शुरू किया तो उस पर नजर नहीं रखी गई? और जिस तरीके से एफएसएल का पूरा रिपोर्ट सामने आया उसमें साफ हो चुका है कि घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और पुल पर जो है काम भी ठीक से नहीं किया गया। करोड़ों रुपए खा लिए गए, जेबों में भर लिए गए, डकार लिए गए, लेकिन उन लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं की जो उस पुल से गुजरने वाले थे। तो बड़ा सवाल यही है कि घटिया मटेरियल जो था वो इस्तेमाल किया गया, सिर्फ फर्श पर काम किया गया, लेकिन वो फर्श, वो पुल जिन केबल्स के सहारे खड़ा हुआ था उनकी मरम्मत नहीं की गई। वो जंग खा चुके थे, पुराने हो चुके थे और अब इन 135 जिंदगियों का कौन जवाबदार है? मोरबी के मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ केबल ब्रिज टूटने की वजह से जो हादसा हुआ जिसमें 135 लोगों की जान चली गई और काफी लोग अस्पताल में हैं, इन सभी के इस पीड़ा का, इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? आपको बता दें, इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन जारी है और तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। मोरबी मामले में ओरेवा कंपनी की चिट्ठी से खुलासा हुआ है और ये बताया गया है कि ओरेवा कंपनी ने 2 साल पहले ही इसे कलेक्टर को चिट्ठी लिखी थी और तमाम चीजें चिट्ठी के जरिए सामने आई है। कलेक्टर कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर ही जो है काम पूरा किया जाएगा, ये तमाम चीजें चिट्ठी में लिखी गई हैं। हालांकि इस चिट्ठी की बात करें, चिट्ठी सामने आई है, इसके साथ कई सवाल भी उठे हैं। क्या जरूरी मटेरियल इस्तेमाल किया गया था? क्या मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो घटिया क्वालिटी का था? हालांकि एफएसएल की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें तमाम चीजें साफ हो चुकी है। चिट्ठी के आने के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चिट्ठी के आने के बाद क्यों आंखें नहीं खुली, क्यों ओरेवा कंपनी पर नजर नहीं रखी गई, क्यों मटेरियल की जांच नहीं की गई? कि अब तक जो है इसमें जान चली गई है। 9 लोगों को इसमें से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो ये पुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पुल है, इसी पुल में आप देख सके पुल का सिर्फ एक छोर है, ऐसे 2 छोर थे और बीच में जो था वो जो फुटपाथ था वो बीच में था। इसमें अभी एक ही पाथ रह गया, आप देख सकते हैं। एक पाथ पूरा जो है धराशायी हो गया है। इंडिया न्यूज जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो आप देख सकते हैं केबल है, ये केबल आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
देख सकते हैं आप, ये केबल है। इसी केबल के ऊपर जो है इस पुल को जो है बनाया गया था। 140 साल से भी पुराना ये ब्रिज है। इसी केबल को जो है यहाँ पर इन लोगों, जो ओरेवा कंपनी है उनके द्वारा जो बताया जा रहा था कि इसको रिनोवेट किया गया है तार को। अब कुछ स्थानिक लोग जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जब ये घटना जब घटित हुई तब स्थानिक जो लोग थे वही सबसे पहले रेस्क्यू में आगे आए थे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी, पुलिस प्रशासन था, वो सब बाद में आए थे। पहले जो कामगिरी जो शुरू की थी वो स्थानिक लोगों ने की थी। वैसे तो 100 आदमी की बजाय 7 से 8 गुना लोग इसमें चढ़ा दिए थे। जैसे कि 100 होना चाहिए उसके बदले 700-800 लोग बिठा दिए थे। अच्छा, ऊपर घूमने के लिए। त्योहार का माहौल था तो घूमने वाले भी बढ़ गए थे। फिर कोई मस्करी करने वाले लड़के भी थे जिसने ब्रिज झुलाया। वैसे तो मस्ती मानते, लेकिन हमारा मोरबी वाला का नियम ही है कि ब्रिज पे चलते हैं तो झुलाते भी है। यहाँ से नीचे के केबल पहले टूटे हैं, उसकी वजह से पूरा पटिया का जो है ना नीचे बैठ गया है बराबर। और उसी टाइम 10 से 15 मिनट में मेरे ये राइट साइड वाले लोकल रहने वाले, लेफ्ट साइड में लोकल रहने वाले लोग कूद कर रेस्क्यू किया है सबको। तो वहाँ थे नहीं, हमको तो पता चला, सब हम पानी में गिरे और आदमी को निकालने में हम थे। अच्छा, आपने जब निकाला सब ज्यादातर उसमें से कौन थे? महिलाएं थी, बच्चे थे? बच्चे ज्यादा थे, बच्चा ज्यादा थे, महिला कम थी, बच्चे ज्यादा थे। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इंडिया न्यूज ने जयसुख भाई पटेल के मोबाइल पर कई बार फोन किया। जयसुख भाई पटेल के दोनों मोबाइल नंबर जो है बंद जा रहे हैं। जयसुख भाई पटेल का पहला मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल है, दूसरे पर इनकमिंग की सेवा नहीं है, यानी कि आप उस पर कॉल नहीं कर सकते, यानी वन वे है। आरोपियों की तलाश में जुटा है इंडिया न्यूज। आखिरकार मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी? एजेंसियां मोबाइल ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही? क्यों जो है इसकी लोकेशन नहीं पता कर पा रही है? हादसे में 135 लोगों की जान गई और इंडिया न्यूज जयसुख पटेल को ढूंढने में जुट गया है। आज हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इंडिया न्यूज के पास उनके नंबर आ गए हैं और इंडिया न्यूज लगातार कॉल करेगा और ये देखेगा कि आखिर वो फोन उठाते हैं या नहीं, क्योंकि जयसुख पटेल को ओनस तो लेना पड़ेगा। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, जहां पर मटेरियल जो है वो यूज नहीं किया गया, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं किया गया, साथ ही साथ जो केबल्स थी उसको चेंज नहीं किया गया, बिना एनओसी के इस ब्रिज का इनॉग्रेशन करा दिया गया। उसके बावजूद भी जयसुख पटेल बोलते हैं कि ये ब्रिज 8 साल तक सही रहेगा। तो आखिर इस हादसे का ओनस कब लेंगे जयसुख पटेल? आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं, एक जो पहले नंबर पे हमने कॉल किया वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम दोबारा इस नंबर पे कॉल करेंगे। उपलब्ध नहीं है। हमारे पास उनका एक दूसरा नंबर भी है, उस पर भी हम कॉल करेंगे क्योंकि इंडिया न्यूज थमेगा नहीं। does not have incoming service which will become active after recharge. Thank you. तो देखिए, ये जो 2 नंबर हमने एक्सेस किए थे, दोबारा सुनाते हैं हम आपको कि दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है। Currently does not have incoming service which will become active after recharge. Thank you. ये दूसरा नंबर किया, फिर से हम पहला नंबर डायल करते हैं। The person you are trying to reach is currently not available. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો તે અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो 2 नंबर इंडिया न्यूज के पास जयसुख पटेल के आए हैं, लगातार हमने 2-2, 3-3 बार इन नंबर्स पे कॉल किया है। ये 2 नंबर्स जो है लगातार हमने इस पे कॉल किया है, लगातार यही इस पे आ रहा है कि एक पे इनकमिंग कॉल्स नहीं जा सकती और दूसरा जो है वो अनअवेलेबल है। तो आखिर जयसुख पटेल कब ओनस लेंगे? क्यों आखिर इतना गंदा काम किया गया उस ब्रिज पर? क्यों अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया गया? बिना एनओसी के किस तरीके से उस ब्रिज का इनॉग्रेशन करा दिया गया? और जब 8 साल की बात हुई थी
तो कैसे ये ब्रिज गिर गया? 135 लोगों का इंसाफ इंडिया न्यूज लेकर रहेगा। और अभी तक जयसुख पटेल को क्यों पुलिस नहीं ढूंढ पाई है? अगर उनका फोन, क्योंकि हमने अभी आपको सीक्वेंस करके दिखाया, अगर उनका फोन जो है वो ऑफ है तो आखिर क्यों अभी तक उनके नंबर को ट्रेस नहीं किया गया? लास्ट लोकेशन क्यों नहीं पता की गई? तमाम बड़े सवाल जो इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज। खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। हादसे को लेकर लोगों में रोष है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है। मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने ऐसा निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना हुई है उसका जो तोहमतदार है उसको भी 9 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है। अभी उसका कोई केस राजकोट बार एसोसिएशन और मोरबी बार एसोसिएशन लड़ाई नहीं करेंगे, वो फाइट नहीं देंगे, ऐसा सबने ठराव पास किया है। रिजोल्यूशन दोनों बार एसोसिएशन ने पास किया है। वो मोरबी और राजकोट जिले का एडवोकेट नहीं था, उसने बाहर से एडवोकेट एंगेज किया था। और वो तो ये बिजनेस है, कहाँ से भी ले के आते हैं एडवोकेट। लेकिन राजकोट और मोरबी बार एसोसिएशन ने टोटली प्रतिबंध किया है, बान लगा दिया है कि भाई हम ये केस नहीं लड़ेंगे। उसने बोला होगा कोर्ट में, उसकी पेशी होगी तब कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन हमारे मुताबिक, कानून के मुताबिक, कलम के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है और क्रिमिनल धाराएं लगी हुई है उसमें 304, 308, 114 लगी है और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का ऑफेंस है। इसमें एक्ट ऑफ गॉड का कुछ नहीं है। ये कानूनी जोगवाई के मुताबिक उसमें जो कानूनी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एक्ट ऑफ गॉड की कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल रणजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं मोरबी बार एसोसिएशन का ये निर्णय है कि जो अपराधी के ओर से कोई वकीलातनामा फाइल नहीं करेंगे, उनकी ओर से कोई केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये मॉरल डिसीजन है। 134 लोगों की डेथ होती है और यहाँ के मोरबी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का ये जो निर्णय है वो बहुत अच्छा है, उनको एक प्रकार से श्रद्धांजलि है। और आज हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है जो JR जाडेजा और जितेन अगेचानिया सेक्रेटरी है, उन दोनों ने एक मौन रैली आयोजन की थी। तो उस रैली में बहुत से वकील शामिल थे और वहां जाके श्रद्धांजलि दी है और कोई वकील यहाँ का केस नहीं लड़ रहा है। हादसे में लापरवाही जगजाहिर हो चुकी है। FSL की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि ठेकेदारों के पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही किसी भी शख्स को लाइफ जैकेट दी गई थी। इतना ही नहीं, कंपनी स्टाफ तक को पुल की तकनीकी जानकारी थी ही नहीं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि केबल कमजोर थे, क्षतिग्रस्त थे, पुरानी केबल को मरम्मत नहीं की गई, बदला नहीं किया और इसी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। मोरबी ब्रिज ऐसा पहला पुल नहीं है जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। 2019 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का एक ओवर ब्रिज भी इसी तरीके से गिरा था। आज भी वहीं पर मलबा पड़ा है और नया ब्रिज बनाया जा रहा है। ब्रिज को लेकर इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक भी किया गया। मुंबई में CST के पास 2019 में गिरा था स्लैब। 6 महीने पहले ही ब्रिज को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था और इस सर्टिफिकेट को जारी करने के बावजूद ये गिर गया। के मोरबी में एक ब्रिज गिरने के वजह से जो है 134 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा कि आखिर किन किन ब्रिज को जो है ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वो ब्रिज को ऑपरेट करने के लिए। 2019 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में भी एक ऐसी ही घटना जो है हुई थी जिसमें ये ब्रिज अगर आप देखें तो जो अब फिलहाल टूट चुकी है
वो ब्रिज गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत और 31 जो लोग हैं वो घायल हो चुके थे, जिसके बाद से अगर आप देखें तो ये ब्रिज जो है इतनी बुरी तरह टूटा था कि इसमें लोग जो है वो दबे हुए थे और कुछ ऐसे लोग जो अब तक जो है इसके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जिस तरीके से 31 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल और 6 जन की मौत हो गई थी। उस समय सवाल ये भी उठा था कि आखिर इस ब्रिज को सर्टिफिकेट क्यों दिया गया इस तरीके से ऑपरेट करने को लेकर। उस समय एक आई विटनेस ने, एक चश्मदीद गवाह ने ये तक बताया था कि जब ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था तब भी जो है इसे लोग यूज कर रहे थे और कोई भी जो है इस पर रोक नहीं लगा रहा था। 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि उस समय आखिर ब्रिज को ये परमिशन क्यों दी गई कि उससे जो है ऑपरेट करने दिया गया और उसे भी जो है लगभग 1 महीने के अंदर जब वो शुरू हुआ उसके बाद से ही जो है ये ब्रिज में इस तरीके से रेनोवेशन काम के बाद ब्रिज टूट पड़ा, जिससे कई लोग उस मलबे में फंस गए और इसी के साथ जो है 6 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी। तो इस समय अगर आप देखें तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे कई सारे ब्रिज के दुर्घटनाएं हैं जो हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पे काम कब होगा और उसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोगों की जान जोखिम में आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा। ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। मोरबी इंसिडेंट में ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ओरेवा कंपनी है जिसने उसे बनाया था, उस ब्रिज को बनाया था, वो इस समय फरार चल रही है। ठीक उसी तरह जो ये सारे ब्रिज है जो टूटने की कगार पर है, आखिर उन पे जो है ये ग्रीन सिग्नल कौन दिया जा रहा है, कौन उन्हें दे रहा है कि ये ब्रिज जो है शुरू कर दिया जाता है, लेकिन शुरू होने के कुछ ही दिन के अंदर अंदर ब्रिज टूट जाता है, जिससे कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन भी मोरबी हादसे को लेकर जारी रहेगी जब तक इसके कल्प्रिट्स पकड़े नहीं जाते।